हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ लाइफ शिल्प अकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सीयूईटी का सिलेबस क्या है, उसको पूरा डिकोड किया था। क्यूईटी 2026 की तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई DU नॉर्थ कैंपस इज़ एस्पिरेशनल। क्यों इतने सारे लोग इसके पीछे पड़े हैं, हर 14 लाख बच्चे को क्यों वहाँ पे ही जाना है, किस तरीके से इसकी तैयारी होती है, किस तरीके से आपको स्कोर्स लाने हैं और किन किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपके रैंक को बिल्कुल A से B कैटेगरी में ले आएंगे अदरवाइज। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि CUET के हर एस्पिरेंट को DU के नॉर्थ कैंपस ही क्यों जाना है। डेफिनेटली द नंबर वन रीज़न इज़ लेगेसी। आपका जो पूरा अलुमनाई नेटवर्क है, जिस तरीके से उस पर्टिकुलर ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न। सेकेंडरी, बहुत ही सस्ते में आपके ये कोर्सेज हो जाते हैं और उस विज़ा विज़ जो आपका प्लेसमेंट लगता है इज़ कंपेरेटिवली रियली हाई। मतलब इट गोज़ एज हाई एज 10 lakhs, 15 lakhs on an average in colleges of North Campus. And of course, colleges of South Campus, some colleges of South Campus as well, like LSR, and then you have Shahid Sukhdev. In सारे colleges में बहुत अच्छा placement लगता है. For many students who are preparing for, MBA, who are planning to go abroad, this is a very good platform जहाँ पर आप अपने करियर को इनिशियली ही बिल्ड कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के थ्रू, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेशन के थ्रू, एंड नेक्स्ट स्टेप के लिए आप रेडी हो जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न DU नॉर्थ कैंपस इज़ एस्पिरेशनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर CUET 2026. एंड जाहिर सी बात है, जब इतने लोगों का ये एस्पिरेशन है तो कॉम्पिटिशन उतना ही ज़्यादा होगा. टोटल नंबर ऑफ सीट्स in Delhi University is 70,000. Okay, I am including every college, every program that you can think of. Total number of seats in Delhi North Campus is less than 10,000, roughly around 7,000. तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, अब 14 लाख बच्चे, 7,000 सीट्स, उसमें कैटेगरीज हैं, बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं जो कि आपके सेंट्रल लिस्ट में होते हैं. उस हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका कौन सी कैटेगरी में कहाँ पहुँचता है आपको समझ आ जाएगा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. That is the reason we need to start preparing for CUET as early as you can. बोर्ड के ख़त्म होने का वेट करोगे, टाइम नहीं बचेगा. जब आप बोर्ड के बाद ख़त्म होने के बाद जो तैयारी शुरू करोगे ना, जो नॉर्थ कैंपस में पहुंचने वाला बच्चा होगा वहाँ पे रिवीजन कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा होगा. तो जितना जल्दी शुरू कर सकते हो करो. लेट अस लुक एट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए क्या क्या टॉप कॉलेजेस हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम है वो है BCom ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स. ये आपके लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस हो गए. ठीक है, दिस इज फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट हियर. यहाँ पे आपके कोर कॉमर्स के प्रोग्राम है, BCom इकोनॉमिक्स. यहाँ पे आपके बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि BMS, BFIA, BBE, ये वाले प्रोग्राम्स, BBA. तो ये सारे प्रोग्राम्स आपके यहाँ आते हैं. शहीद सुखदेव इज मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. देन यू हैव ह्यूमैनिटीज़. ह्यूमैनिटीज़ में ये वाले प्रोग्राम्स हो गए. आपका जो स्टीफन्स है, स्टीफन्स में एक स्टेज आफ्टर योर CUET इंटरव्यू का भी होता है. ठीक है, ये वाले कॉलेजेस मैंने ऐड किए हैं, इवन दो दे आर नॉट इन नॉर्थ कैंपस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज हैं. ठीक है, फॉर दीज प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर कॉलेजेस हैं. साइंस प्रोग्राम के लिए अगेन ये वाले कॉलेजेस हैं आपके. स्टीफन्स इज़ अगेन गोइंग टू टेक इंटरव्यूज़ इन एडिशन टू आपका जो भी स्कोर रहेगा उसके. अब ये वाली स्लाइड वो है जिसका आप लोग वेट कर रहे थे. क्या कट ऑफ्स है, क्या करना पड़ेगा जाने के लिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो कट ऑफ्स आप देख रहे हो फॉर कॉमर्स, दिस इज आउट ऑफ 1000. ठीक है, 1000 में से आपका ये कट ऑफ होता है, बिकॉज यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं.
4 सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स में आपका मैथ्स कंपलसरी है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर हमें पता नहीं क्या चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है शायद इकोनॉमिक्स कंपलसरी हो जाए, हो सकता है ना हो, जो लास्ट ईयर का था वो सेम रहे। तो आपका प्रिपरेशन अगर आप नॉर्थ कैंपस के लिए कर रहे हैं तो आपको दोनों केस वाले सिनेरियोज को लेकर चलना हो, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर कॉमर्स। कॉमर्स के लिए दिल्ली में 2 और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बच्चों को नहीं पता है, विच इज़ DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एंड NSUT। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इंजीनियरिंग के लिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बट ये पर्टिकुलर इन प्रोग्राम्स को भी कराते हैं जहाँ पे आपका दोनों में BBA प्रोग्राम होता है, एंड BBA के लिए आपका GT प्लस इंग्लिश का स्कोर लिया जाता है, और इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम होता है DTU में जहाँ पे आपका मैथ्स कंपलसरी होता है, उसके साथ GT प्लस इंग्लिश लिया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट में आप देखो शहीद सुखदेव। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप बोलोगे मुझे यहाँ पे तो मैम 900 का स्कोर से ऊपर गया है कट ऑफ, यहाँ पे तो 555 गया, तो क्या BMS में कंपटीशन नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज बिकॉज यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया गया है, GT, इंग्लिश, मैथ्स। GT, इंग्लिश, मैथ्स। तो टोटल जो स्कोर है आपका यहाँ पे 750 से है, यहाँ पे कितने से था? 1000 से था। तो 1000 में से 900 प्लस यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे आपको 555 प्लस या 577 प्लस चाहिए आपको आउट ऑफ 750। अगेन आप बोलोगे फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से पिक करके आप प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो, लुक एट इट, गो थ्रू इट, ताकि आपको समझ आए ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ अगेन 880, 850 के नीचे आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस कम होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन नॉर्थ कैंपस। यू हैव द कट ऑफ हियर फॉर साइंस एज वेल, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है, एंड दिस इज वन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, या सुना होगा तो शायद इग्नोर कर दिया होगा। अब यहाँ पे 1 रॉन्ग आंसर, हम सोचते हैं ना एक ही तो गलत हो गया, -1 ही तो मिलेगा, तो क्या हो गया, ठीक है हम बाकी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। जी नहीं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ऐसा नहीं होता है। एक रॉन्ग आंसर 3500 का रैंक ड्रॉप होता है उसमें। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी नॉर्थ कैंपस में? याद करो, स्टार्ट में बताया था मैंने 7000। सो आधी सीट्स बाहर हो गई अब नॉर्थ कैंपस की, एक रॉन्ग आंसर पे। 2 रॉन्ग आंसर, यू आर आउट ऑफ नॉर्थ कैंपस नाउ। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे मैम 1 रॉन्ग आंसर तो सिर्फ -1 होता है, तो -1 पे इतना थोड़ा डिफरेंस आएगा। जी नहीं, one wrong answer is not just -1, it is -6, because वो 5 नंबर जो आपको मिलने थे वो भी नहीं मिले, ठीक है, तो वो -5 हो गया। प्लस जो आपने एक नंबर ऑलरेडी अर्न कर लिया था बिकॉज ऑफ सम अदर करेक्ट आंसर, वो भी यहाँ पे चला गया, तो -1 हो गया। तो टोटल आपका कितना हुआ नेगेटिव? -6, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ नेगेटिव? -12। यहाँ पे कितना नेगेटिव हुआ? -30। तो यहाँ तक आते आते यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर नॉर्थ कैंपस। So that is the reason it is very very important to understand your competition, start preparing early. I hope बहुत लोगों के लिए ये वाला स्लाइड आई ओपनर होगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे एंड प्रिपरेशन जर्नी को अच्छे से लेकर जाओगे। कहीं पे इस चीज़ में डाउट है किस तरीके से लेकर जाना है, तो उसको भी हम एंड में अभी डील करेंगे। आपके लिए आई हैव अ गिफ्ट जिसको हम एंड में लेकर आएंगे, बट यू नीड टू रियली रियली कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड। अब हम यहाँ पे सिलेबस का एक रफ ब्रेकडाउन समझते हैं। क्या होता है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको
इन द अदर वीडियो विच इज़ देयर इन द लिंक डिस्क्रिप्शन, आपको नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे समझते हैं. टोटल नंबर ऑफ पेपर्स दैट यू विल नीड टू अपीयर फॉर इज़ 5. ठीक है, ये आपके पेपर्स सेम डे भी कुछ हो सकते हैं, कुछ अलग दिन भी हो सकते हैं, वो वेरी करता है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर इज़ 50. तो हर पेपर में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. अगर आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री इन वन पेपर. मिनट्स 60 मिनट्स इज़ योर टाइम लिमिट. 250 मार्क्स का होता है, -1 पर इनकरेक्ट होता है. अभी -1 पर इनकरेक्ट याद रहेगा ना, पीछे वाला स्लाइड देख लेना, याद आ जाएगा क्या इम्पैक्ट होता है उसका. ठीक है, तो ये आपका टोटल सिलेबस का ब्रेकडाउन होता है. इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं. अगेन आई हैव कवर्ड दिस इन डिटेल इन द अदर वीडियो, उसको एक बार देखो तो और अच्छे से समझ आएगा. अब हम आ गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है. अगले 4 महीने जो हैं आपके पास, आई होप यू नो CUET का एग्ज़ाम मई में होगा, जून में नहीं होगा. बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स की बहुत लोगों को लगता है कि बोर्ड्स के बाद 2 महीने मिलेंगे. गाइज दैट्स अ मिथ. यू विल नॉट गेट 2 months. यू विल हैव हार्डली 1 month विच यू नीड टू यूज़ फॉर योर रिविजन. ठीक है, तो CUET का जो आपका टोटल ये रहेगा, डे प्लान हमने जो क्रिएट किया आपके लिए इज़ ऑफ 120 days. नेक्स्ट 120 days में कैसे CUET को आपको क्रैक करना है, हाउ टू अटेन अ स्कोर ऑफ मोर देन 900 so that you can secure your admission in Delhi University के नॉर्थ कैंपस में. तो आपका फर्स्ट 60 day which is your January and February, you will need to build your foundation in GT plus English. अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे मैम हम तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे ही नहीं रहे. गाइज again go back to that video so that you know why it is important to give general aptitude test. I have had students who have shown so much regret just because they did not give GAT, because इतना ज़्यादा जब competition होता है ना, तो हमारा रिस्क फैक्टर हमारे एंड से जो हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गो बैक टू दैट वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव GAT इन योर CUET. तो यहाँ पे आप सिलेबस को कवर करेंगे इन द फर्स्ट 2 months. तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही होगी, साइड बाय साइड यू विल नीड टू फाइंड 1 or 2 hours ताकि आप सिलेबस को कवर करें. अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे करना है, देन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट समवन फ्रॉम द टीम कैन रीच आउट टू यू. नेक्स्ट पार्ट इज जहाँ पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, जब आपका बोर्ड का टाइम शुरू हो जाएगा अगला 1 महीना विच इज़ योर मंथ ऑफ मार्च, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे. तो एनीवेज आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे उस समय. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपको डोमेन करना है, अपना डोमेन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ करना है. और GT और इंग्लिश का जब आपके लॉन्ग ब्रेक्स होते हैं ना 2 बोर्ड के बीच, तो किसी एक ब्रेक में ऐसे हर ब्रेक में एक टेस्ट दे देना है आपको, मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ, इतना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना आपने क्या गलतियाँ करी हैं. नेक्स्ट इज़ व्हेन यू आर डन विथ योर बोर्ड्स, आप आ गए हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड अब क्या करना है. अब आपको पूरा का पूरा सिलेबस उठा के रिवाइज करना है ऑफ द 5 subjects, GT, English and the 3 domains that you are appearing for, and you have to give mock test. हर वीक एक मॉक टेस्ट देना है, वीक में 2 दे सकते हो और अच्छी बात है. और उसको एनालाइज करना है कि क्या गलतियाँ करी, क्या पॉजिटिव किया, गलतियों को कैसे मिनिमाइज करें. अगर कोई गलती करी है तो वो टॉपिक वापस से देखो, कॉन्सेप्ट लेवल पे किया या एप्लीकेशन लेवल पे गलती है. कॉन्सेप्ट लेवल पे है तो गो बैक एंड डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अगेन. एप्लीकेशन लेवल पे है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे जो कर रहे हो बढ़ा दो. तो इस तरीके से आपको ये लेकर जाना है. अभी भी अगर लोगों को लग रहा है कैसे होगा नहीं होगा, so I have something more for you here. So we are going to conduct a master class, live master class online for you कि how to crack CUET in 120 days. क्या exact plan होना चाहिए, कैसे चीज़ों को लेकर जाना है. Detailed session होगा with one of our mentors and आपको एक strategy plan दिया जाएगा. It is going to be scheduled on 27th of December, so make sure you register for it. The link for the registration form is again given below. वहाँ पे जाके register करो
एंड देर आर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो अवेलेबल अप टू 100% डिपेंडिंग ऑन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट में, बट येस मिनिमम 5% का स्कॉलरशिप तो है ही. सो गो एंड अप्लाई देयर सो दैट you can get started on your journey. The first step is to start. ठीक है, स्टार्ट करो तभी चीज़ें होंगी. अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर तो दिमाग में ही है ना चीज़ें. We need to get things on in front of ourselves. So keep preparing and all the best.